गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीके में आज हम पेज नंबर 48 पढ़ने जा रहे हैं, ब्यूटीफुल ब्रिजेस। इस पेज पर आपको इस मॉडर्न वर्ल्ड के बहुत ही सुंदर ब्रिजेस यानी पुलों के बारे में बताया गया है। इनके कुछ क्लूज दिए हुए, उनको आइडेंटिफाई करके आंसर्स आपको हेल्प बॉक्स में से देखकर लिखने। नंबर 1 देखिए, दिस ब्रिज वॉज बिल्ट इन 1937 इन सैन फ्रांसिस्को द USA। इट कनेक्ट्स सैन फ्रांसिस्को टू मैरिन काउंटी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड ब्रिजेस इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का एक बहुत ही जाना माना ब्रिज है जो कि 1937 में सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया था। ये सैन फ्रांसिस्को मैरिन काउंटी के से जोड़ता है। इसका नाम है गोल्डन गेट ब्रिज। नंबर 2, दिस ब्रिज इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ब्रिज। द ब्रिज क्रॉसेस द Yangtze River Delta in China. It was opened in 2011. यह ब्रिज जो है दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज है जो कि यंगजे रिवर डेल्टा को चाइना में वह क्रॉस करता है। इसे 2011 में खोला गया था। इसका नाम है डैनियन कुनशेन ग्रैंड ब्रिज। नंबर 3 है, दिस ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस द गॉड्स वैली ऑफ द टान river in France. It is world's tallest road bridge. It was opened for the general public in 2004. यह ब्रिज फ्रांस के टान नदी पर गॉड्स वैली में बनाया गया था और यह दुनिया का सबसे लंबा रोड ब्रिज है जिसे कि सामान्य जनता के लिए 2004 में खोला गया था। इसका नाम है मिलाओ वियाडक्ट। Number 4, this bridge is the most popular attraction of Sydney. It was opened in 1932 and is one of the longest still art bridges in the world. The bridge is also known as the कोथंगर। यह ब्रिज सिडनी का बहुत ही पॉपुलर ब्रिज है जो कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसे 1932 में खोला गया था और यह दुनिया में सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज है। इसे कोथंगर के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम है सिडनी हार्बर ब्रिज। नंबर 5, दिस ब्रिज वॉज completed in 1883 and is one of the oldest suspension bridge in the USA. The bridge connects Brooklyn with Manhattan over the East River. The bridge is an iconic landmark in New York City. यह ब्रिज 1883 में पूरा हुआ था और USA के बहुत पुराने ब्रिज में इसका नाम है। यह ब्रिज ब्रुकलिन को मैनहट्टन रिवर से जोड़ता है और यह न्यूयॉर्क सिटी का एक आइकॉनिक लैंडमार्क भी। इसका नाम है ब्रुकलिन ब्रिज। नंबर 6, दिस इज अ टोल ब्रिज ओवर द हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल linking the city of Kolkata and Howrah. It is the longest cable stayed bridge in India, विद्यासागर सेतु। यह ब्रिज पश्चिम बंगाल के हुगली नदी पर बना हुआ है जो कि कोलकाता और हावड़ा को आपस में जोड़ता है। यह भारत में सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है। इसका नाम है विद्यासागर सेतु। नंबर 7, दिस रेलवे ब्रिज कनेक्ट्स Rameshwaram Island with the Mandapam in mainland India. It was India's first bridge built over the sea in 1914. यह भारत में पहला ब्रिज जो कि समुद्र में बनाया गया था 1914 में। यह रामेश्वर आइलैंड को मंडपम मेनलैंड इंडिया से जोड़ता है। इसका नाम है पैम्बन ब्रिज। नेक्स्ट पेज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रेन टीजर, पेज नंबर 49। इसमें आपको कुछ पजल्स दिए हुए हैं और इनको आपको सॉल्व करके इनके आंसर बताने हैं। नंबर 1 पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप। आपको इनमें जो मीनिंगफुल रिलेशनशिप है उसको बताना है। जैसे म्यूज़िक का नोटेशन, म्यूज़िक में जो उनके जो उतार चढ़ाव होते हैं ना म्यूज़िक के सुर, ऐसे ही पोएम का क्या होगा,
पोयम का होगा वर्सेस यानी पोयम के वर्ड्स। इसका आंसर है सी। नंबर 2, ए इज बीज सन, बी इज सीज फादर, डी इज सीज सिस्टर, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। ए जो है बी का बेटा है और बी जो है वो सी के पिता है और डी जो है वो सी की बहन है। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी का ए से क्या रिलेशन हुआ। इसमें फादर कौन है, बी, बी के एक बेटा है ए और दूसरा बेटा है सी और जो डी है वो उनकी सिस्टर है। तो डी और ए का रिलेशन क्या हो गया, ब्रदर सिस्टर का, सिस्टर सी। नंबर 3, मोहन इज द ब्रदर ऑफ अमित, सरिता इज द सिस्टर ऑफ सुमित, अमित इज द सन ऑफ सरिता, हाउ इज मोहन रिलेटेड टू सरिता। मोहन जो है अमित का भाई है, सरिता जो है वो सुमित की बहन है, अमित जो है सरिता का बेटा है। तो मोहन और सरिता का रिलेशन क्या हुआ, मोहन हुआ सरिता का बेटा। नंबर 4, कंप्लीट द सीरीज, आपको ये सीरीज कंप्लीट करनी है। 20 के बाद 22, 22 के बाद 26, तो 26 के बाद जो ब्लैंक दिया उसमें क्या आएगा, नेक्स्ट नंबरिंग देखिए 50 एंड 82। तो आप क्या करेंगे, इनको माइनस कर करके देखिए। पहले नंबर 20 और 22 में डिफरेंस है 2 का, 26 एंड 22 में डिफरेंस है 4 का, यानी वो डबल हो गया। तो 4 का डबल 8, 26 में 8 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 34, 34 में 16 प्लस करेंगे तो आएगा 50, 50 में 32, 16 का डबल 32 प्लस करेंगे तो आएगा 82। इसका आंसर है 34। नंबर 5, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी, डायलॉग, डायमंड, डायलेक्ट एंड डिलीजेंट। आपको डिक्शनरी में जिस तरह से ये वर्ड्स लिखे होते हैं उस सीक्वेंस में इनको अरेंज करना है। तो कौन सा नंबर पहले आएगा, देखिए डायलॉग, डायमंड, डायलेक्ट एंड डिलीजेंट। इसमें आप देखिएगा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सबसे नंबर 1 पर है डायलेक्ट, DIA। देखिए तीनों में DIA आ रहा है, लेकिन फिर L आ रहा है और डायमंड में M आ रहा है, डायलॉग में L आ रहा है, लेकिन L के बाद भी इसमें E है, उसमें O है। तो नंबर 1 पर आएगा डायलेक्ट, नंबर 2 पर आएगा डायलॉग, नंबर 3 पर है डायमंड और लास्ट डिलीजेंट। तो इसका आंसर है C, 3, 1, 2, 4। नंबर 6, चूज द नंबर दैट विल कम नेक्स्ट। आपको इसमें कौन से नंबर नेक्स्ट आएंगे वो बताने हैं। देखिए 43, 46, 40, 43 और 46 में डिफरेंस है 3 का। इसके बाद 46 एंड 40 में क्या क्या माइनस किए गए 6 नंबर। ऐसे ही 53, 56 3 नंबर बढ़ गए, 56 में से 50 माइनस होंगे तो 6 नंबर का डिफरेंस। अब और में आप देखिए तो नहीं आएगा बी, 63, 66 एंड 60। इसमें 3 नंबर बढ़े फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में 6 नंबर में माइनस हुए, तो इसका आंसर आएगा बी। नंबर 7, if the letters of the word thunderstorm are arranged from left to right in alphabetically order, which letter will be fourth from the left। आपको thunderstorm ये वर्ड दिया हुआ है, इसको लेफ्ट टू राइट आपको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। तो उसमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर अरेंज में करने के बाद 4th नंबर पर कौन सा लेटर आएगा आप अरेंज करके देखिए, तो इसका आंसर आएगा M। नंबर 8, मीरा इज टॉलर देन आरती, जोसेफ इज टॉलर देन सारा बट शॉर्टर देन बोथ मीरा एंड आरती, सारा इज टॉलर देन मीता, हु इज द शॉर्टेस्ट। देखिए आपको उसमें बताना है कि सबसे छोटा कौन है, इतने नाम दिए। मीरा इज टॉलर यानी वो बड़ी हो गई तो वो नहीं आएगी आरती से। जोसेफ इज टॉलर देन सारा, जोसेफ सारा से बड़ा है तो जोसेफ भी नहीं आएगा। अब आरती और सारा, और सारा जो है वो मीता से बड़ी है तो सारा भी बड़ी हो गई, तो सबसे छोटा कौन हुआ इसमें, मीता। नंबर 9, समंथा इज द ओनली चाइल्ड इन हर फैमिली। वन डे शी वॉज लुकिंग एट अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल हुज फादर वॉज द हस्बैंड ऑफ हर मदर्स डॉटर, एट हुज पिक्चर वॉज समंथा लुकिंग। समंथा अपनी फैमिली में एक इकलौती बच्ची है। एक दिन वह एक बच्ची का फोटो देख रही थी जिसके पिताजी जो है उसकी मम्मी के बेटी के हस्बैंड हैं। तो वह किसकी पिक्चर देख रही थी,
वो अपनी बेटी की पिक्चर देख रही, बेटी की फोटो देख रही थी। नंबर 10, 30 children are sitting in a room. If Samin is the 12th child from the right and Ramesh is the 15th child from the left, then how many children are sitting between them? कि एक लाइन में 30 बच्चे बैठे हैं। समीन जो है वो राइट से लेके 12th नंबर पे बैठा हुआ है और रमेश जो है लेफ्ट से 15 के बीच में बैठा हुआ है। तो उन दोनों के बीच में कितने बच्चे आए? उन दोनों के बीच में है 13 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज हम पढ़ने जा रहे हैं, पेज नंबर 50, एनवायरनमेंट क्रॉसवर्ड। आपको इसमें कुछ क्रॉसवर्ड के रूप में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं अक्रॉस एंड डाउन में, उनके आंसर्स आपको इन पजल्स में भरने हैं। नंबर 2 पर देखिए, अक्रॉस में है ये नेटवर्क ऑफ रिलेटेड फूड चेन। फूड चेन का जो नेटवर्क होता है उसे क्या कहा जाता है? फूड वेब, FOODWEB। नंबर 6, नेचुरल कंडीशंस वेयर अ प्लांट एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव। पेड़ पौधे और जानवर अपने नेचुरल कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? नंबर 6 पर है हैबिटेट, HABITAT। नंबर 7, ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड टू ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने फूड और एनर्जी और न्यूट्रिशन फूड से लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स, PRODUCERS। नंबर 8, इकोसिस्टम नोन फॉर देयर एक्सेप्शन बायोडाइवर्सिटी विच आर अंडर थ्रेट ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस और हैबिटेट लॉस। इकोसिस्टम जो कि अपनी एक्सेप्शनल बायोडाइवर्सिटी के जाने जाते हैं, वो है हॉटस्पॉट्स, HOTSPOTS। अब डाउन में देखिए, एन एनिमल दैट सर्वाइव्स बाय ईटिंग अदर एनिमल्स। ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का शिकार करके अपने आप को जिंदा रखते हैं, वो है इसका आंसर है प्रीडेटर, PREDATOR, प्रीडेटर। नंबर 3, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ स्पेसिफाइड ज्योग्राफिक रीजन और एन इकोसिस्टम। इसका आंसर है नंबर 3 पर बायोडाइवर्सिटी। नंबर 4, नॉन लिविंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल लाइक वाटर अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर, रेंज एंड पॉल्यूशन। इसका आंसर है एबियोटिक। नंबर 5, अ कंप्लीट सेट ऑफ रिलेशनशिप्स between plants, birds, marine animals, microorganisms, water, air, soil and people living in an area. Plants, birds, marine animals यानी जैसे समुद्री जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर, एयर, सॉइल एंड पीपल, जो भी इस एरिया में रहते हैं उनका आपस में क्या रिलेशन जो शिप होता है उसे क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम। नेक्स्ट पेज हम पढ़ने जा रहे हैं मैजेस्टिक रिवर्स। कुछ नदियों के बारे में इसको बताया गया है। नंबर 1, दिस रिवर इन सदर्न इंडिया फ्लोइंग थ्रू महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। यह रिवर नदी जो है दक्षिण भारत में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में बहती है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका नाम है सतलुज। नंबर 2, दिस इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन फ्रांस। Many of Paris famous monuments and are located along the bank of this river. यह फ्रांस की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है, जहाँ पर कि पेरिस के कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो इस नदी के किनारे पर ही है। इसका नाम है सेन, SEINE। नंबर 3, flowing through India and Pakistan, this river rises on the northern slope of the Himalayas in the Lake लेंगा इन तिब्बत एंड ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। ये भारत और पाकिस्तान में बहने वाली नदी है और यह नदी हिमालय के उत्तर से निकलती है और
लेक नांगा जो तिब्बत में है, वहाँ पर ये अरेबियन सी में जाकर मिलती है। इसका नाम है कृष्णा। नंबर 4, दिस इज यूरोप्स लॉन्गेस्ट रिवर एंड द प्रिंसिपल वाटरवे ऑफ रशिया। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, इसका नाम है वोल्गा। नंबर 5, दिस रिवर इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर दैट गिव्स पंजाब इट्स नेम, अ लैंड ऑफ 5 रिवर्स। यह नदी 5 महानदियाँ जिनका संगम पंजाब को कहा गया है में सबसे बड़ी नदी है, जिसने कि पंजाब को इसका नाम दिया है ए लैंड ऑफ 5 रिवर्स। इसका नाम है इंडस। नंबर 6, दिस रिवर्स फ्लो थ्रू छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। द हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन दिस रिवर। यह नदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बहती है और इस पर हीराकुंड डैम भी बना हुआ है, इसका नाम है महानदी। नंबर 7, दिस रिवर राइजेज इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लोज अक्रॉस द डेक्कन प्लेटू इनटू द अरेबियन सी। दिस इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। यह नदी वेस्टर्न घाट और डेक्कन प्लेटू अरेबियन सागर में जो है वहाँ पे बहती है और यह दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है, इसका नाम है गोदावरी। नंबर 8, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया एंड द 12th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। यह नदी साउथ ईस्ट एशिया में सबसे लंबी नदी मानी गई है और दुनिया में यह 12वें नंबर पर है। इट फ्लोज थ्रू चाइना, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम एंड एम्पेटिस इनटू द साउथ चाइना सी। यह चीन, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में बहती है, इसका नाम है मेकोंग। थैंक यू।